राधे कृष्ण मित्रों, कार्तिक मास कथा के अध्याय 10 में राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया यह बताने की कृपा करें कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला था तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगे। उनके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर भी चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुद्र से रोदन से संपूर्ण ब्रह्मांड इतना व्याकुल हो उठा। इसको देखकर सभी देवता, ऋषि, मुनि बहुत ही भयभीत और व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्हें प्रणाम करके उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। यह क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। महादेव भगवान शंकर को क्या हो गया है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्य लोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो, इसमें क्या कथा है? सागर विनम्रता पूर्वक बोला, हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह बालक गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः हे जगत गुरु ब्रह्मा जी, आप इस बालक का जात, कर्म, नामकरण आदि संस्कार करके इसका फल बताइए कि इसका क्या भविष्य है, इसके प्रकट होने का क्या कारण है। नारद जी ने कहा और राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से यह जल निकला है, अतः इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, अतः यह सब शास्त्रों का परागामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति अर्थात महाराजा होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा, अर्थात इसे कोई हरा नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं सकेगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं जाएगा और इसका अंत वहीं होगा। इसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह अंदर ही अंदर बहुत हर्षित और खुश होने लगा और मन ही मन में हर्षित होता हुआ अपने घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट कर दिया। फिर काल नेमी नामक असुर को बुलाकर उसके लिए एक विवाह योग्य कन्या का चयन किया गया और उसका विवाह वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक करा दिया। उस विवाह में बहुत ही बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से जलंधर पत्नी सहित दैत्यों का राजा हो गया और अपने राज्य पर बड़ी ही कुशलता से आधिपत्य के साथ शासन करने लगा, क्योंकि वह स्वयं शंकर जी का तेज था। राधे कृष्णा, आपका दिन शुभ हो।